आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यूज जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न है वह है कि ALU का पूरा नाम क्या है। तो हमारे पास विकल्प में क्या क्या है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये हिंदी में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लार्जर यूनिट, या फिर अरिथमेटिक लॉन्ग यूनिट, या फिर सभी। तो ALU का जो पूरा नाम होता है उसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। अगला प्रश्न है कि CPU निम्नलिखित में से क्या है। तो CPU क्या है, या ये एक चिप है, या फिर बॉक्स है, या सर्किट है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो CPU क्या होता है, CPU होता है एक चिप। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है। मतलब कि बेसिक जो ऑपरेशन कंप्यूटर परफॉर्म करता है वह कौन सा है। तो क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, या फिर लॉजिक ऑपरेशन है, या फिर डेटा का स्टोरेज है, या फिर ये सभी हैं। तो जो कंप्यूटर का जो बेसिक ऑपरेशन होता है वह क्या होता है, ये सभी क्या क्या करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब कि गणना करना, ठीक है। लॉजिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन दोनों करता है, और साथ में डेटा को स्टोर भी करता है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होगा, डेटा का संग्रहण, या फिर कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, या फिर गणना कार्य करना, या फिर वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। जो अगला प्रश्न है वह है कि CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कौन सा है। तो मदरबोर्ड है, या फिर कोऑर्डिनेशन बोर्ड है, या कंट्रोल यूनिट है, या फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल यूनिट, जो है क्या करता है, सभी कंपोनेंट की कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। अगला प्रश्न है कि डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो क्या करते हैं, नेक्स्ट, या फिर की, या फिर अल्फान्यूमेरिक, या फिर न्यूमेरिक। तो क्या करते हैं, न्यूमेरिक। डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया हुआ है, ये खाली स्पेस जो दिया हुआ है, खाली जगह, उसमें क्या आएगा, न्यूमेरिक। डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को खाली स्थान कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, या फिर इनपुट कहते हैं, या फिर कैलकुलेशन कहते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले हम कंप्यूटर को देते हैं इनपुट, कंप्यूटर को हम क्या देते हैं, इनपुट। जो प्रोसेस होता है उसके बाद क्या होता है, आउटपुट होता है। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम क्या कहेंगे, क्योंकि हम कंप्यूटर में क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, ये कंप्यूटर में जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, इनपुट। आपका सही आंसर होगा इनपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खाली स्थान द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पेरिफेरल्स के द्वारा, मेमोरी के द्वारा, इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा, या फिर CPU के द्वारा। इसका सही आंसर होगा CPU के द्वारा। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, या मानव मशीन है, या फिर विद्युत मशीन है। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। ये चारों जो दिए हैं इनमें से कोई एक काम है जो कि कंप्यूटर नहीं करता है। कौन सा, डेटा संचयन,
डेटा संसाधन, डेटा निर्गम या फिर डेटा आकलन। तो कंप्यूटर क्या नहीं करता है, कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को आउटपुट देता है, ठीक है, डेटा को आउटपुट करता है, लेकिन वो क्या करता है, आकलन नहीं करता है, डेटा का आकलन नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। जो फर्स्ट में था वही क्वेश्चन है, रिपीट, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, अगर नहीं है याद तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ALU का तात्पर्य है यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अच्छा ये सही है, अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट या फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर अलजेब्रिक लोकल यूनिट या फिर अरिथमेटिक लोकल यूनिट। तो कंप्यूटर के संदर्भ में जो ALU का तात्पर्य है वह क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है कि कंपेयर क्या है, ALU का अरिथमेटिक कार्य या फिर ALU का लॉजिकल कार्य या फिर ALU का इनपुट आउटपुट कार्य या फिर ये सभी। तो जो कुछ लोग क्या करेंगे, ये सभी ऑप्शन में है, मतलब कि ये सही होगा, इस तरीके से उसको टिक कर देंगे, लेकिन इसका ऑप्शन है कि कंपेयर है एक ALU का अरिथमेटिक कार्य। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट आउटपुट या फिर प्रोसेस या फिर ये सभी। तो जो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत होता है वो होता है प्रोसेस। अगला प्रश्न है कि CPU का मुख्य घटक क्या है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या कहलाता है, ठीक है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, एल्गोरिदम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, कंप्यूटर में यदि हम किसी डेटा को भेजते हैं तो वो कहलाता है इनपुट, वो प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, आउटपुट। तो इसका सही उत्तर होगा इनपुट। अगला प्रश्न है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, इनपुट के बाद होता है प्रोसेस और प्रोसेस के बाद होता है आउटपुट। तो ये प्रोसेस हो गया जब डेटा, तो उसके बाद क्या मिला, आउटपुट। तो प्रोसेस्ड डेटा को आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट या फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब कि ALU या फिर ये सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करता है वो होता है कंट्रोल यूनिट, जिसे CU कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, निवेश, मतलब कि इनपुट, निर्गम, आउटपुट, केंद्रीय संसाधन एकक जिसे कि CPU कहते हैं, या फिर इंटरनेट। तो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली में जो मुख्य अवयव हैं उनमें से कौन शामिल नहीं है, तो जो है इनपुट, आउटपुट और CPU ये तो मुख्य काम में आएगा, ठीक है, मुख्य अवयव या मुख्य घटक में आएगा, ठीक है। लेकिन जो ये इंटरनेट होता है ये क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है, इंटरनेट के बिना भी कंप्यूटर का काम चल जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है प्रिंटर, कुंजी पटल, CPU या फिर हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग कहलाता है वो होता है CPU। क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल भाग कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ब्रेन किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है स्मृति को या फिर कुंजी पटल को या फिर CPU को या फिर हार्ड डिस्क को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का जो सभी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, CPU करता है। और इंसान के मानव शरीर में सब चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, दिमाग। तो दिमाग यहाँ पे क्या हो गया, CPU, ठीक है।